हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 3 का 7वां अध्याय, जिसका नाम है नया प्रकाश। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें साफ सफाई के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें साफ सफाई को महत्व देना चाहिए। क्या आप साफ सफाई के महत्व के बारे में जानते हैं? और खतरनाक कीड़े मकोड़ों का जन्म कैसे होता है, क्या आप ये जानते हैं? बीमारियां कैसे फैलती हैं? तो आओ आज हम ऐसे अध्याय का अध्ययन करें जो हमें हमारे पाठ से संबंधित मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर आधारित प्रस्तुत पाठ हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की सीख देता है। पाठ में रोहन अपने कमरे में मच्छरों से परेशान होकर भगवान को याद करता है। उसी समय उसकी माँ वहाँ आती है और मच्छर उत्पन्न होने के स्रोतों के बारे में बताती हैं तथा उसे अपने कमरे एवं आसपास के स्थान को साफ रखने की सलाह देती है। रोहन को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और वह अपने कमरे की साफ सफाई में लग जाता है। उसके साथ उसकी माँ भी उसका हाथ बटाती है। सफाई के पश्चात रोहन चैन की नींद सो पाता है। तो बच्चों, हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। रोहन अचानक नींद से जागा और बोला, हे भगवान, इन मच्छरों से मुझे बचाओ। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, मच्छर भगाने के लिए भगवान को क्यों कष्ट दे रहे हो? तो उसकी माँ उससे आके बोलती है कि मच्छर भगवाने के लिए भगवान को क्यों कष्ट दे रहे हो? झल्लाते हुए रोहन बोला, क्या करूं, काट काट कर बुरा हाल कर रहे हैं। माँ बोली, इन मच्छरों से छुटकारा भगवान नहीं, तुम स्वयं पा सकते हो। तो रोहन के समझ नहीं आता है कि माँ क्या बोल रही है। अगर तुम अपने कमरे को एकदम साफ सुथरा रखो, अपनी फटी पुरानी किताबें, टूटे फूटे खिलौने, वैध सामान इकट्ठा ना करो, तो तुम्हें मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है। तो मच्छर कहाँ रहते हैं भाई? कबाड़ में ही तो रहते हैं। माँ में कुछ समझा नहीं तो रोहन को कुछ समझ में नहीं आता भी माँ क्या कह रही है। मेरे पुराने सामान से मच्छरों का क्या लेना देना? रोहन ने पूछा। माँ ने रोहन को समझाते हुए कहा, बेटा, पुरानी चीज़ों के ढेर में मच्छर अपना घर बना लेते हैं और मौका मिलने पर वे अपना भोजन मनुष्य में ढूंढते हैं। तो मच्छर क्या करते हैं फिर? पुरानी चीज़ें में, टूटी फूटी जो चीज़ें होती हैं उनमें अपना घर बसा लेते हैं और फिर क्या करते हैं? मनुष्य को अपना शिकार बनाते हैं। तुम्हारे कमरे में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मच्छरों को अपना घर बनाने के लिए आमंत्रित करती है। तो माँ कहती है, भाई तुम्हारे कमरे में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें मच्छरों को अपना भोजन बनाने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। पर माँ, मैंने तो सुना था मच्छर केवल गंदे पानी के कारण ही होते हैं। तो रोहन कहता है कि माँ, मैंने तो ये सुना है कि मच्छर केवल किससे होते हैं? गंदे पानी के कारण ही होते हैं। रोहन बोला। माँ बोली, बेटा रोहन, ये सही है कि उनका जन्म रुके हुए गंदे पानी से होता है, पर वे रहने के लिए सुरक्षित गंदा स्थान ढूंढते हैं जो तुम्हारे कमरे में है। इन्हें अंधेरा पसंद होता है। जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहाँ ये अधिक रहते हैं। तुम तो हमेशा खिड़की दरवाज़ों पर पर्दे तानकर सूर्य की रोशनी को घर में आने से रोकते हो। तो वो क्या कहती है माँ, भाई तुम तो हमेशा क्या करते हो? खिड़की दरवाजे पर पर्दे टंगे रखते हो, तो सूर्य की रोशनी घर के अंदर नहीं आती है और जो घर में जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म नहीं होते। अपने कमरे की खिड़की के पर्दे हटाते हुए रोहन बोला, समझ गया माँ, मैं आज ही अपने कमरे से सारी गंदी चीज़ें कबाड़ी को दे दूँगा और अपने
अपने कमरे को साफ सुथरा बनाऊंगा जिससे मैं रात को चैन की नींद सो सकूं। माँ ने रोहन को शाबाशी देते हुए कहा, तब तो कमरा सुंदर बनेगा ही। तुम्हें खतरनाक बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि का डर भी नहीं रहेगा। हाँ माँ, रोहन चहकते हुए बोला। चलो मैं भी इस नेक काम में तुम्हारी मदद करती हूँ, माँ ने कहा। माँ और रोहन ने मिलकर अब कमरे की सफाई की। उस रात रोहन चैन की नींद सोया। वे जान गया था कि स्वच्छता ही प्रसन्नता की कुंजी है। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तो स्वच्छता और एवं स्वास्थ्य पर आधारित प्रस्तुत पाठ हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की सीख देता है। और रोहन जो कमरे में मच्छरों से परेशान था और भगवान को याद कर रहा था, उसे भी सही सलाह देकर उसकी माँ आसपास के वातावरण को साफ करवाती है और अपने कमरे की साफ सफाई में लग जाता है रोहन। उसके साथ उसकी माँ की भी हाथ बटाती है और रोहन फिर चैन की नींद सो पाता है। तो इस पाठ का मूल उद्देश्य जीवन में स्वच्छता के मूल्य से अवगत कराकर उन्हें गंदगी से दूर रहने की प्रेरणा देना है। तो बच्चों, इसका उद्देश्य स्वच्छता के मूल्य से हमें अवगत कराकर हमें गंदगी से दूर रहने की प्रेरणा देना है। इसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं। पहला शब्द है आत्मकथा, मतलब अपनी कहानी। प्रकाश है रोशनी। कष्ट का अर्थ होता है दुख या परेशानी। चहकते हुए का अर्थ होता है खुशी प्रकट करते हुए। प्रसन्नता शब्द का अर्थ होता है खुशी। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई। आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाना। तो बच्चों, हमें स्वच्छता के प्रति सावधान रहना चाहिए और सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और विभिन्न बीमारियों से भी हमें परिचित होना चाहिए कि मच्छरों के फैलने से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो आज भी कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी बीमारियां किससे होती हैं? मच्छरों के काटने से ही होती हैं। और हमें क्या होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। किससे? गंदगी होने से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय स्टूडेंट।